चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेख हसीना के बारे में, जो कि बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया में आ चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश के अंदर पिछले कई दिनों से वायलेंस और प्रोटेस्ट जो कि बहुत तेजी से बढ़ गए थे। जिसके कारण कल शाम को प्रोटेस्टर शेख हसीना के रेसिडेंट पे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश को स्केप करके इंडिया आ जाती है। गाइस, शेख हसीना तो इंडिया में सेफ है, लेकिन उनका रेसिडेंस नहीं, जहाँ पे एक लेडी जो कि शेख हसीना के एक लग्जरियस बैग डियोर को कैरी करके अपने घर ले जाती है। गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ध्रुव राठी और बांग्लादेश के ट्रोल के बारे में। एक्चुअली रीजन ये है कि ध्रुव राठी ने एक ट्विटर पे पोस्ट किया था, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि इस साल के अंत तक शायद ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश इंडिया को ओवरटेक कर ले। और उसी ट्विटर के पोस्ट में मोदी के वक्त और मोदी को जम के ध्रुव राठी ने ट्रोल किया था। जब ये इंसिडेंस होता है कि शेख हसीना इंडिया में लैंड करती है, जिसके बाद कुछ मीमर और ट्रोलर ध्रुव राठी को जम के ट्रोल करते हैं। गाइस, कुछ लोगों ने तो ध्रुव राठी को MBA चाय वाले से कंपेयर करने लगे। गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे ओलंपिक के सिग्मा मिल के बारे में, जिसने डायरेक्टली इलोन मस्क को चैलेंज दे दिया है। गाइस, जैसा कि आपको पता है, ये एक टर्की के शूटर है जो कि ओलंपिक के गेम में अपने कैरेक्टर को कुछ ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, जिसके बाद इन्हें पूरे सोशल मीडिया पे सिग्मा मेल बना दिया जाता है। कल शाम को ये ट्विटर पे आते हैं और एक पोस्ट कैरी करते हैं, जिसमें कि ये इलोन मस्क से एक सवाल करते हैं और इलोन से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम्हारे रोबोट भी फ्यूचर में ऐसे ही गोल्ड मेडल जीत सकते हैं अपने हाथों को पॉकेट में रखने के बाद? डेफिनेटली, जिसके बाद इलोन भी रिप्लाई करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे रोबोट तुमसे भी बेहतर करके दिखाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में, जो कि अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे एक पोस्ट करती हैं। पोस्ट के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा इंजरीज आई हुई थी। गाइस, जिसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है कि किसी मूवी के सीन के दौरान ये एक्शन शूट कर रही थी, जिसके बाद इन्हें हैवी इंजरीज आ जाती है। गाइस, जिसके बाद इनके कई सारे फैन इन्हें अप्रिशिएट करते हैं इनके डेडिकेशन के लिए। गाइस, एट द सेम टाइम कई लोग इन्हें ट्रोल भी करते हैं कि तुमने ये तो कुछ नहीं देखा, इससे भी ज्यादा लोग कष्ट करते हैं अपनी लाइफ में। एज ऑफ फिट सेलिब्रिटी अटेंशन गेन करने के लिए ऐसे पोस्ट तो करते रहते हैं। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट डाउन जरूर करें। गाइस, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं जया बच्चन और सांसद के स्पीकर के बारे में, जिनके बीच में एक बार फिर से ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। 5 जुलाई को ये तीसरी बार रहता है कि जया बच्चन सांसद के स्पीकर को एक बार फिर से ट्रोल कर देती है। आप पूरा वीडियो खुद ही देख लीजिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, वेरी प्राउड ऑफ द एसोसिएशन फॉर मैरिज एंड माय हस्बैंड। एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है, उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। नो सर, आई एम वेरी प्राउड। I am very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूं। It signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I am very happy. One second, take your seat. So don't worry. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अवध ओझा सर के बारे में, जिसे शायद आपने भी कभी न कभी स्क्रॉल करते हुए देखा होगा। गाइस, इनकी एक स्टूडेंट जो कि इनके ऊपर बहुत ही बड़े बड़े एलिगेशन लगा रही है। जैसा कि आपको पता है, एक कोचिंग के इंस्टीट्यूशन के बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो जाती है। आफ्टर दैट सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुए हैं, जिसके बाद एक अवध सर की स्टूडेंट जो कि अवध सर को बुरी तरीके से एक्सपोज कर देती है। अवध सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। 2 महीने उसकी क्लास रही, वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं, उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नीतीश सोनी और रजत दलाल के एक्सपोज्ड वीडियो के बारे में। गाइस, कल शाम को नीतीश सोनी 16 मिनट का एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें कि वो सफाई देते हैं कि उनके ऊपर किए गए एलिगेशन जो कि पूरी तरीके से झूठ है। गाइस, ये पूरा कंट्रोवर्सी जो कि पिछले हफ्ते का है, जहाँ पे रजत दलाल एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें कि नीतीश सोनी को एक्सपोज करते हुए टैग करते हैं, जिसके रिप्लाई में नीतीश सोनी ने कल शाम को एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट करके फॉलोअर गेन करने की कोई इच्छा नहीं। नीतीश सोनी ने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि ये सारे लोग कचड़े हैं, खुद तो कचड़े में से निकल चुके हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस को कचड़े में डाल के खुद पैसा कमाना चाहते हैं। गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पूर्वा झा वर्सेस आरुष और लैला के बारे में। कल शाम को पूर्वा झा ने एक स्टोरी पोस्ट किया था, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि आरुष और लैला उन्हें बहुत ही ट्रोल करते हैं और उन्हें बहुत सारी गालियां दे रहे हैं। जिसके आधे घंटे के बाद पूर्वा झा एक स्टोरी और पोस्ट करते हैं, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि मैं गाली गलौज तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं आरुष और लैला को रिप्लाई देने के लिए एक क्रिकेट मैच रखना चाहता हूँ, जिसमें कि वो दोनों मुझे प्ले करे और डिफीट
करके दिखाएं। वेल गाइस देखना होगा कि इनका ये नया कंट्रोवर्सी कहां तक जाता है। वेल गाइस चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अदनान शेख और एल्विश यादव के बारे में। वेल जैसा कि आपको पता है जब से अदनान शेख बिग बॉस के अंदर गए हैं तब से एल्विश के साथ उनका कई सारे कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, जिसके रिप्लाई में अदनान शेख ने कल शाम को एक रैप बीफ अपने यूट्यूब के अकाउंट पे अपलोड किया है। वेल रैप के अंदर तो कई सारे पॉइंट थे, लेकिन दोस्तों जब ध्रुव राठी का नाम लेके एल्विश को रोस्ट किया वो तो बहुत तगड़ा लेवल का था। वेल अब देखना होगा कि इस रैप को रिप्लाई एल्विश यादव कैसे देते हैं। वेल गाइस चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के बारे में, जिनके ऊपर बहुत ही बड़े एलिगेशन डाले जा रहे हैं। वेल इंडिया ओरिजिन की अनुप्रिता दास जिनकी एक बुक आ रही है जिसमें कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के बारे में डार्क साइड रिवील किया है। उनके बुक में ये कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर किसी भी यंग इंटर्न को बिल गेट्स के साथ में रहने के लिए बैन करते थे। वेल अनुप्रिता दास के बुक के अंदर ये लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जो कि नए इंटर्न के साथ में बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करते थे ऑफ दैट कॉज, जिसके कारण वहाँ पे नए इंटर्न को बिल गेट्स के साथ में रहने के लिए वहाँ पे बैन करते थे।